Hi, this is roll number 93 and 109. Our presentation topic is empirical distribution. A distribution whose parameters are to be observed in a sample of data. Empirical distribution वो होती है जिसमें given data को हम देखते हुए उसके पैरामीटर फाइंड करते हैं given distribution से. ये जब यूज़ होता है जब कोई रैंडम वेरिएबल फिट ना हो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं. यूजिंग एक्चुअल डेटा टू कंस्ट्रक्ट योर ओन फंक्शन फॉर जनरेशन ऑफ डेटा फॉर योर सिमुलेशन. एक्चुअल डेटा को हम यूज़ करते हुए अपना ओन फंक्शन जनरेट करते हैं सिमुलेशन के लिए, सॉल्व करने के लिए. एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. या तो हम इसे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. डिस्क्रीट डेटा वो होता है जो हम अपनी कोई पार्टिकुलर वैल्यूज़ देते हैं एक रेंज में जिनको हम गिन सकते हैं. एक एग्जांपल, हाउ मनी डॉग्स आर इन अ कॉलोनी. दैट मीन्स कि हम जो गिन सकते हैं कि स्पेसिफिक नंबर को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. उसमें वो जो है डिस्क्रीट डेटा कहलाता है. कंटिन्यूस डेटा कैन टेक ऑन एनी वैल्यू इन अ रेंज. ये जो है हम रेंज के ज़रिए हम अपनी वैल्यू को बताते हैं. जैसे कि हम मेजर करते हैं किसी भी वैल्यूज़ को, तो वो कंटिन्यूस डेटा कहलाता है. इसकी एग्जांपल है हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन अ वाटर बॉटल. जब हम वाटर बॉटल में जितना भी पानी होता है अगर हमें मेजर करना होगा और हम मेजर करके निकालते हैं कि इसमें कितना पानी है, तो वो जो है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा. ये डिस्क्रीट की एग्जांपल है. एक न्यूमेरिकल के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश की है. एंड Hamad will continue after this. एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू करते हैं हम आगे से. तो एक क्वेश्चन के हिसाब से यह है कि यूएस में 2010 के अंदर मरदमशुमारी की गई और उसमें ये हमें पता चला कि एट दैट टाइम एक प्रोबेबिलिटी परसेंटेज हम मतलब ये बताया हुआ है कि घर नंबर ऑफ़ पीपल साइज़ ऑफ हाउस होल्ड, एक घर में कितने लोग जो है वो रहते थे. तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमें पता चला परसेंटेज के कि 26.7% ऐसे घर थे जिसमें सिर्फ एक अकेला बंदा रहता था. 33.6% ऐसे घर थे जिसमें दो बंदे रहते थे. इसी तरह से 15.8% ऐसे घर थे, प्रोबेबिलिटी ऐसी परसेंटेज ऐसी थी जिसमें 3 लोग रहते थे. इसी तरह से आगे लास्ट में 7 या 7 से ज़्यादा रहने वाले एक घर में लोग जो है वो 1.5% ऐसे घर थे जिसमें 7 या 7 से ज़्यादा लोग रहते थे. अब हमें इसके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से. और सबसे पहले हमें एक रैंडम वेरिएबल सपोज़ करना पड़ेगा जो कि x है. और x जो है वो x किसके बराबर है? नंबर ऑफ़ पीपल इन अ हाउस होल्ड. एक घर में रहने वाले कितने लोग हैं, मतलब 1 से लेकर 7 या इससे ज़्यादा. तो हमने सबसे पहले इसका एक ग्राफ बना लिया, हिस्टोग्राम. जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 7 तक, ये वो हैं कि साइज़ ऑफ हाउस होल्ड, मतलब एक घर में कितने लोग रहते हैं, 1 से 7 या 7 से ज़्यादा जितने भी. और लेफ़्ट पे जो है तमाम परसेंटेज हैं गिवन, जो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज है. उसके बाद हमने इन्हीं की मदद से जो है वो हमने पूरा का पूरा एक ग्राफ प्लॉट कर लिया कि एक 26.7% ऐसे घर हैं जिसमें सिर्फ एक अकेला बंदा रहता है, तो वो ग्राफ पे प्लॉट हो गया. इसी तरह से 33.6% ऐसे घर हैं जिसमें सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तो वो ग्राफ पे प्लॉट हो गया. इसी तरह से बाकी तमाम वैल्यूज़. उसके बाद अब हमने इस टेबल की मदद से हमें जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो हमें बेसिकली तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इन तीनों को निकालने के लिए हमें सेम इसी टेबल को यूज़ करना होगा. सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं. तो मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले सपोज़ करना है x, जो कि जैसा हमने लास्ट पहले किया था ऊपर ग्राफ बनाने से पहले, नंबर ऑफ़ पीपल इन अ हाउस होल्ड. वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है. x बराबर है हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल इन अ हाउस होल्ड. इसका फार्मूला जो है वो मीन बराबर होता है सिग्मा x p ऑफ x. x जो है वो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड पीपल्स हैं उसको, और p ऑफ x जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी जो है हमने इसको चेंज किया है. सो यहाँ पे हमने क्या किया है, p ऑफ x को कैसे x तो टेबल में वही 1 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ आ गई. p ऑफ x कैसे आया, हमने 26.7 जो परसेंटेज में था हमने इसको कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज को
डेसिमल में। कैसे? हमने 26.7 को 100 से डिवाइड किया तो 0.267 आया। इसी तरह से 33.6% को डिवाइड किया 100 से तो 0.336। इसी तरह से आगे 15.8 को मज़ीद करते गए 100 से डिवाइड, तो हमारे पास ये डेसिमल में वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमने पी ऑफ एक्स को करना है एक्स से मल्टीप्लाई, इस फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। 0.267 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.267 आया। इसी तरह से 0.336 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.672 आया। इसी तरह से हमने आगे 0.158 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.474। इस तरह से मज़ीद आगे ये तमाम वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ फाइनल मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला था। सो एक्स पी ऑफ एक्स जो हमारे पास लास्ट वैल्यूज़ आई हैं, इन तमाम को हमने ऐड करना है। तो इन तमाम को ऐड करने के बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास मीन की वैल्यू होगी। तो हमने इन तमाम वैल्यूज़ को 0.267 और इन तमाम 0.672 इन तमाम को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 2.525 पीपल मीन के हिसाब से। कि एक जो टोटल मीन की वैल्यू निकली, मतलब जो हमें मीन पता चला, तो 2.525 पीपल जो है वो एक घर में इस तरह से रहते हैं। नाउ सेकंड हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सेम वही एक्स रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ़ पीपल इन अ हाउस होल्ड, फार्मूला इसका ये हमें गिवन है वेरिएंस कैलकुलेट करने का। बिल्कुल पिछले तरीके से जैसे हमने मीन फाइंड किया था वैसे ही सबसे पहले एक्स की जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 वो तमाम 7 और मोर वो तमाम नंबर ऑफ़ पीपल्स की वैल्यूज़ आ गई। पी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे पीछे किया था कि 100 से डिवाइड किया था। सेम हमने 100 से डिवाइड किया, उसको परसेंटेज में से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। नाउ एक्स माइनस मीन, ये जो थर्ड वाला है ये एक्स माइनस मीन है। एक्स माइनस मीन निकालने के लिए क्या किया, एक्स की जो वैल्यू थी वो 1 में से मीन को माइनस कर दिया, जो कि हमारे पास आया था 2.525। तो हमारे पास आंसर आया -1.525। सेकेंड इसी तरह से हमने 2 में से माइनस कर दिया 2.525 को, तो हमारे पास आंसर आया -0.525। इसी तरह से 3 में से हमने माइनस कर दिया 2.525 को, हमारे पास आंसर आया 0.475। इसी तरह से आगे हमने तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। उसके बाद एक्स माइनस मीन का हमने निकाल लिया स्क्वायर, इन वैल्यूज़ का हमने निकाल लिया स्क्वायर। -1.525 का हमने स्क्वायर निकाला, हमारे पास वैल्यू आई 2.3256। इसी तरह से 0.2756, इसी तरह से 0.2256। जब हमने इन तमाम का स्क्वायर किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। लास्ट में एक्स माइनस यू का स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर और पी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे पी ऑफ एक्स को मैं सिग्मा लगाना भूल गया। यहाँ पर पी ऑफ एक्स जो है हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यूज़ आएंगे, हमने इन तमाम को पहले ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर उसको एक्स माइनस मीन की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.6209। मीन की जो वैल्यू इसकी जो पी ऑफ एक्स की जो तमाम को ऐड करने के बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आई थी उस वैल्यू को हमने इन तमाम से मल्टीप्लाई किया अलग अलग, तो 0.6209 आया, 0.0926, इसी तरह से 0.0356। इस तरह से तमाम वैल्यूज़ आगे आ गई। वेरिएंस एंड में कैसे निकला कि इसी फॉर्म जो हमारे पास वैल्यूज़ आई लास्ट में इन तमाम को हमने सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू आई 2.02375 पीपल। लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है कि रूट में रख देना है तमाम के तमाम वेरिएंस के फार्मूले को, जो कि एक्स माइनस मीन का स्क्वायर सिग्मा पी ऑफ एक्स। तो जब ये हम तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ही चुके हैं 2.023375, इसको हमने रूट में रख दिया। 2.023375 को जब रूट में निकाला तो हमारे पास आंसर आया लास्ट में 1.42245 पीपल्स। इस तरह से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। ये हमने तमाम अपने फंक्शंस को सॉल्व कर लिया, हमने अपनी वैल्यूज़ डिस्क्रीट के लिए निकालनी डेटा के लिए। एडवांटेज क्या है एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये है कि नो अजम्पशन बियॉन्ड द ऑब्जर्व वैल्यूज़ इन द सैम्पल, कि ये अपने पास से जो है वो कोई भी वैल्यू ऑब्जर्व नहीं अजम्पशन में नहीं लेता, मतलब जो हमारे पास डेटा होता है पूरा का पूरा उसमें से कोई भी अपने पास से वैल्यू नहीं उठाता। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है इसका, समटाइम्स सैम्पल माइट नॉट कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ रेंज, मतलब जो हमारे पास तमाम के तमाम वैल्यूज़ की जो रेंज है हमारे पास उसमें से ये ऐसा होता है कभी कभी ये तमाम वैल्यूज़ को कवर अप नहीं कर पाता, कुछ वैल्यूज़ रह जाती हैं। एडवांटेज ये था एक पूरा ये कि ये हम जो खुद वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे इसको सिर्फ ये वो ऑब्ज़र्व करेगा, इसके अलावा कोई अपने पास से कोई भी सैम्पल में से कोई वैल्यू नहीं खुद पिक करेगा। और डिसएडवांटेज इसका यही है कि तमाम वैल्यूज़ को नहीं लेता। थैंक यू।